दे चाहे कोई सर को धर से अलग, कर दे चाहे कोई सर को धर से अलग, फिर भी गर्व से कहेंगे दोस्तों भारत है मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। यही संदेश देकर चले गए इस पाठ में डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम, एक खूबसूरत सा भाषण जिसे राष्ट्रपति बनने के दौरान 1967 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था। आज हम लेकर आए हैं निराला इंग्लिश लाइजियम यूट्यूब चैनल के तहत भारत इज माई होम का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए मेरे दोस्तों, यह वही प्रश्न है जो हर साल फाइनल में बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के +2 के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच। हाँ दोस्तों, यह उसके भाषण का हिस्सा है। इन ... 1966, 1965, 1967 और 1968। तो दोस्तों हम याद दिलाना चाहेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे और उसी वक्त राष्ट्रपति बनने के समय ही उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में इस भाषण को दिया था। तो ऑब्वियसली हमारा सही जवाब होगा सी, यानी कि 1967। याद रखेंगे दोस्तों, इसका जवाब होगा 1967। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन ... डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन ... डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ? अगर आप 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस प्रश्न को रिमेंबर किए होंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 ईस्वी में भारत के हैदराबाद शहर में हुआ था। तो फिर से हमारा सही जवाब है, एक बार हम आपको बता देना चाहेंगे कि हमारा फिर से सही जवाब है सी, यानी 1997। तो बहुत ही अच्छे दौर से हम गुजर रहे हैं। दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्यू ऑफ आवर फाइनल एग्जामिनेशन। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत इज माई होम, जो हमारे चैप्टर का नाम है, इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्पीच। हाँ, ये क्लियर है कि ये एक भाषण है। तो यह भाषण किसके भाषण का हिस्सा है? एक्सट्रैक्ट माने हिस्सा, अंश अथवा भाग। तो अजीबोगरीब नाम है यहाँ पे 3-4, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बर्ट्रैंड रसल और राधा कृष्णन। दोस्तों आप इधर उधर दिमाग मत दौड़ाइएगा, हमारा सही जवाब होगा बी, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। हाँ दोस्तों, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण का हिस्सा है, अंश है, भाग है। तो भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। हमारा तीसरा का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है कि डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र निर्माण में किसे जो है प्रमुख उपकरण या हथियार माना जाता है जिसके बगैर राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता? यानी कौन ऐसी चीज है जिसके बारे में बताए थे डॉक्टर हुसैन कि डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग? तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान है, या बिजनेस है, या एजुकेशन है, या एग्रीकल्चर है। यानी हमारे देश के निर्माण में मुख्य उपकरण के रूप में किसको माना जाता है? हम बखूबी जानते हैं, जिसके बारे में कहे हैं कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन हमारा सी होगा, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग का सही जवाब होगा एजुकेशन, यानी कि शिक्षा ही किसी भी राष्ट्र के निर्माण का प्रमुख आधार होता है। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न है हमारा कि डैश ब्रॉट अ लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। कौन ऐसी चीज है जो किसने अपने अध्यक्षता में जो है ज्ञान का धन और एजुकेशन, बहुत सारे ज्ञान एजुकेशन को लेकर आए थे। यानी एजुकेशन और ज्ञान के प्रतिभा के धनी व्यक्ति कौन थे अपनी अध्यक्षता में? तो याद होगा आपको दूसरा चैप्टर जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन
हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बखूबी बहुत गुणगान करते हैं दोस्तों, और कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट अ लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत बड़े शिक्षाविद थे और उन्होंने अपनी अध्यक्षता में जो है बहुत ही ज़्यादा ज्ञान का दरिया और सागर को समेट कर लाया। तो दोस्तों 5 का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या सीधा डॉक्टर राधाकृष्णन। छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न भी हमारे परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। गौर से देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस मुल्क के लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा जो है वो ऑब्लाइज्ड यानी कि आभार व्यक्त करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं, यानी कि उसे किस देश के लोगों के प्रति जो है कृतज्ञता है, यानी ऑब्लाइज्ड है वो। तो हमारा सही जवाब होगा इंडिया। दोस्तों क्योंकि भारत के लोगों के भरोसे के बदौलत वो बनते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, इसीलिए हमारा सही जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया। आइए 7वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेंट। हमारे प्रीफेस में डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बताया गया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक बहुत ही विख्यात डैश थे। याद होगा दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। ही वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही वाज नॉट अ थिंकर, ही वाज नॉट अ प्लेडर। प्लेडर माने वकील। वह एक बहुत ही बड़े शिक्षाविद थे। क्या थे दोस्तों? शिक्षाविद। तो आइए 7 का सही जवाब होगा हमारा, 7 का सही जवाब होगा एजुकेशनिस्ट। 7 का सही जवाब होगा एजुकेशनिस्ट यानी कि डी। तो चलो दोस्तों हम लोग 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँगा कि आप सभी बच्चे इसको गौर से देख रहे होंगे और इसको सीखेंगे, क्योंकि कुछ तमन्ना होनी चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए, आरजू होनी चाहिए, एक समर्पण होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए। ये पढ़ाई जो है ना, ये किसी तपस्या से कम नहीं है। ये स्टडी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और तुझे डूब के जाना है। दोस्तों 2 तरह के काम की चर्चा करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि लोग 2 तरह के काम करते हैं, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। तो दोस्तों वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर, खुद के लिए काम करने का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी, वर्क फॉर कम्युनिटी, वर्क फॉर सोसाइटी, वर्क फॉर इंडिविजुअल या नन ऑफ दी। तो स्वाभाविक है वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर इंडिविजुअल, खुद के लिए व्यक्तिगत काम को ही वर्क ऑन वन सेल्फ कहते हैं। दोस्तों हमारा सही जवाब होगा 8 का इंडिविजुअल यानी कि बी। आप भी चाहें तो पढ़कर और थोड़ा सा मंथन कर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही जवाब दे सकते हैं। हमारा 9वां प्रश्न आपके बीच हाजिर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द ... डॉक्टर जाकिर हुसैन किस चीज के प्रति अपने वफादारी का शपथ लेते हैं? दोस्तों लोगों के प्रति वफादारी का शपथ लेते हैं तो पीपल होगा, राष्ट्र के प्रति वफादारी का शपथ लेते हैं तो नेशन होगा, कोर्ट के प्रति, अदालत के प्रति वफादारी का शपथ लेते हैं तो कोर्ट होगा। लेकिन सच कहूँ तो इन सबों के प्रति हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन वफादारी का शपथ नहीं लेते हैं। वो हमारे देश के संविधान के प्रति, हाँ दोस्तों, वो हमारे देश के संविधान के प्रति वफादार रहेंगे इस बात का शपथ लेते हैं, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 9 का सही जवाब होगा बी। दोस्तों अब हम लोग 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं कि हु सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। यह बात किसने कहा था कि भारत मेरा घर है और इसके लोग यानी भारत में रहने वाले लोग मेरे परिवार हैं, मेरा फैमिली है, मेरा परिवार के लोग हैं? और किसी ने नहीं कहा था दोस्तों। जिसका बनरी वही नचावे, तो जिसका यह भाषण है उन्होंने ही बोला था, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं सर, तो फिर डॉक्टर राधाकृष्णन अरे नहीं सर, फिर एपीजे अब्दुल कलाम अरे नहीं सर। हमारा सही जवाब
डॉक्टर जाकिर हुसैन। बहुत ही अच्छे दोस्तों, हम अब आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हर प्रश्न आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तहे दिल से इसको सीखने का कोशिश करेंगे। बिफोर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति बनने का शपथ लेने से पहले डॉक्टर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ डैश। डॉक्टर हुसैन किस राज्य के राज्यपाल के रूप में सेवा दे चुके थे? गुजरात के नहीं, आपको मैं बता चुका हूं, आप प्रीफेस में पढ़िए। बंगाल, उत्तर प्रदेश नहीं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बिहार। वो बिहार के राज्यपाल के पद पर राष्ट्रपति बनने से पहले आसीन थे, यानी कि इससे पहले वो बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा दे चुके थे। बहुत ही अच्छा दोस्तों, अब हम लोग 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन डैश। तो याद रखिए दोस्तों, मात्र 2 साल ही वो अपने कुर्सी पर रहे थे और 1969 में बेचारे मर गए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डाइड इन 1969। अब चलते हैं भारत इज माई होम। भारत इज माई होम क्या है? कहानी है, एसे है, नोवेल है, स्पीच है? क्लियर है दोस्तों, यह भाषण है, यानी कि हमारा सही जवाब होगा डी, स्पीच। बहुत ही अच्छा। अब हम लोग 14वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स, जो हमारा जो मान्यता है, रीति रिवाज है, रिमेन्स क्या? स्टैटिक, ये बात तो नहीं बोले थे। एक्सटर्नली इलीगल, यानी कि ये मतलब अवैधानिक नहीं, ये बात भी नहीं बोले थे। इटर्नली वैलिड, हाँ याद आया, उन्होंने यही कहा था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार अंततः, यानी कि अनंत काल तक यह मान्य होता है, हम रहे या न रहे, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, ये सारे वैल्यू जो है वह रह जाते हैं। तो हमारा सही जवाब होगा सी, यानी कि 14 का सी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छी तैयारियों के दौर से गुजर रहे हैं, नजरें जमाए रखिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटली टू हिज डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन कसम खाते हैं किस चीज के पूर्ण रूपेण सेवा करने का? यहाँ के लोगों के सेवा करने का, यहाँ के संविधान का सेवा करने का नहीं, वो कंट्रीज कल्चर, देश की जो उस संस्कृति का पूर्ण रूपेण सेवा करने का कसम खाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कंट्रीज कल्चर। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर के लिए एक टेक्निकल सी प्रॉब्लम हुई थी, बट आप सीखने के दौर में इन छोटी छोटी बातों को ना देखें। आगे बढ़ते हैं 16वां प्रश्न। डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड दैट इंडिया इज द यंग स्टेट ऑफ ... डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि भारत डैश लोगों का नव राष्ट्र है। तो उन्होंने कहा था कि भारत आधुनिक लोगों का, यानी कि मॉडर्न पीपल का जो है वो नव राष्ट्र है। याद रखेंगे, मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव सब है दोस्तों। याद रखेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि यह भारत आधुनिक लोगों का जो है, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी दोस्तों, ये कट अब याद आया। उन्होंने कहा था कि भारत एंशिएंट पीपल का, यानी पुराने लोगों का नव राष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर कि हाउ मेनी ईयर्स डिड डॉक्टर हुसैन लिव। डॉक्टर हुसैन कितने सालों तक जीवित रहे थे? तो ये क्लियर है दोस्तों कि 1897 में जन्म लिए और उनकी मृत्यु 1969 में होगी। इस प्रकार से अगर काउंट किया जाए तो वो टोटली 72 सालों तक जीवित रहे। कितने सालों तक जीवित रहे? 72 सालों तक जीवित रहे। हमारा सही जवाब होगा 72 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ वर्क ऑन वन सेल्फ। खुद के लिए काम करने का आखिरी नतीजा क्या निकलता है? इसका सही जवाब होगा फ्री मोरल पर्सनालिटी, स्वतंत्र नैतिक
व्यक्तित्व का जन्म होता है अगर व्यक्तिगत रूप से काम को तवज्जो दिया जाए। दोस्तों 19वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हुसैन entered the office of the president in a spirit of ... तो ये शुरू का लाइन है और इम्पोर्टेंट लाइन है कि बड़े ही प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी के साथ उन्होंने आगमन किया था उस पद पर, बड़े जोश के साथ, प्रार्थना पूर्वक, उदारता के साथ। तो चलिए 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर हुसैन टुक ओथ ऑफ ... टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर वो भारत के संविधान के प्रति लॉयल्टी यानी वफादारी का कसम खाते हैं। अब मेन प्रश्न निकल चुके हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्पायर्स अस दैट वी शैल ब्रिंग फोर्थ। लास्ट वाला है कि हम ये दोनों कार्यों के प्रति संतुष्टिप्रद प्रदर्शन करने किस तरह के एनर्जी को पैदा करेंगे। तो हमारा सही जवाब होगा कि हम रिक्वायर्ड, जो ज़रूरतमंद एनर्जी है हम उसको पैदा करेंगे। और हम आगे पढ़ते हैं कि भारत इज माई होम एंड इस पीपल आर माई फैमिली। ये तो बहुत ही आसान है कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग क्या हैं, तो हमारे परिवार हैं। तो यहाँ पर 22 का जवाब ए होगा। चलिए 23 की ओर चलते हैं। डॉक्टर हुसैन एश्योर्स पीपल that he will dedicate his total life in service of dash। तो डॉक्टर हुसैन भारत के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी जो है वो बिता देगा किस चीज़ की सेवा में, तो भारत माता की सेवा में, यानी मदर ऑफ इंडिया। और अगला प्रश्न है एज येट वी फॉलो आवर एंशिएंट थॉट्स गिवन बाय आवर ... अभी तक हम अपने पुराने विचारों को पालन करते हैं जिन पुराने विचारों को दिया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा, यानी कि एंसेस्टर्स के द्वारा। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, हु सेड द पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेज। कि ताकत का इस्तेमाल केवल नैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया था लास्ट में कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं बोले हैं। अधिकांश बच्चे डॉक्टर जाकिर हुसैन में टिक मार देते हैं। ये पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेज महात्मा गांधी, इसी चैप्टर में एक लाइन में डॉक्टर जाकिर हुसैन बातें करते हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपको इस वीडियो को देखने के बाद लगा तो मेरे तरफ से एक शुभकामना। इट्स माई प्लेजर टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन, स्पेशली द क्लासेज ऑफ बिहार बोर्ड 12th एंड स्पोकन along with competitive English classes among entire aspirants of English. This content is very useful for Bihar Board final examination objective question upon OMR sheet. No one question will be asked out of these 25 questions from Bharat is my home. So guys must prepare it wholeheartedly. Yours Umesh Kumar Nirala. Thanks for watch this video.